का मीनिंग क्या बोलेंगे, सारा या सभी, और होल का मीनिंग बोलेंगे पूरा या संपूर्ण। तो पूरा या संपूर्ण का क्या मतलब, पूरा भारत, संपूर्ण भारत, कितना, एक। तो पानी एक होता है, पैसा एक होता है, एक को गिना ना, गिना तब तो एक बोला। तो ये नाउन कैसा चाहिए इसको, और वो भी कैसा, क्योंकि ये तो प्लूरल भी होता है बेटा। पैसा पानी सारा होता है, सारे लड़के सारी लड़कियां, सारा पैसा सारा पानी। आप रेन की एडवर्टीजमेंट आती है वो देखना, एक बढ़िया से व्हाइट कलर की ड्रेस में एक लड़की आती है और एक उससे एक आंटी कहती है सारा पानी खत्म कर दिया। तो वो ऐसा बाल्टी पटक के कहती है बढ़िया से व्हाइट कपड़े पर पहने हुए कि पानी खत्म नहीं किया है, पानी बचाया है। बेटा कपड़े धो के कौन पानी बचाता है, पर वहां पे हमारे जो पकड़ने वाला शब्द है वो है सारा या पूरा, तो सारा। ठीक, अब इसको हिंदी में करेक्शन लाना है अपने को। जो अपन पूरा बोलते हैं ना, पूरा नहीं होता, क्या होता है, सारा। तो ऑल जो है इसके साथ जो नाउन आता है ये काउंटेबल भी आता है जो कि प्लूरल में होगा, और अनकाउंटेबल भी आता है जो कि सिंगुलर होगा। हाँ, अब रही बात वर्ब की, तो नाउन प्लूरल तो वर्ब भी, नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी। ऐसा जैसे जैसे ऑल द वाटर हैज बीन वेस्टेड, ये देखो वाटर सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। और वहीं पर बोलेंगे ऑल द चिल्ड्रन, चाइल्ड यानी एक बच्चा, चिल्ड्रन यानी प्लूरल बच्चे, आर मिस्चीवियस, मिस्चीवियस यानी शरारती। तो यहां पर देखेंगे ये वर्ब प्लूरल क्योंकि नाउन प्लूरल। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने ऑल के साथ देखो क्या लगाया है, क्योंकि ऑल के बाद द आता है, ये पता होना चाहिए। ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द इंफॉर्मेशन, ऐसा दोनों प्रकार के नाउन आ सकते हैं। यहां पर होल के साथ दोनों प्रकार के नाउन नहीं आते बेटा, सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर आता है, इसके साथ अनकाउंटेबल नहीं आता। तो पूरा पैसा पूरा पानी तो बनने की बात ही खत्म। और रही बात, बोले मैडम इसके साथ तो बाद में द आता था, इसके साथ पहले आता है द होल। तो हम कहेंगे जैसे द होल से काउंटेबल नाउन को लेके बोलेंगे द होल कंट्री इज सेलिब्रेटिंग योगा डे। तो पूरा देश योगा डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो द होल कंट्री। अब आप देखिए होल कैसा नाउन है, होल को कैसा नाउन चाहिए, काउंटेबल। कंट्री गिन सकते हो और सिंगुलर है, और होल के पहले क्या लगाए। तो केंद्रीय विद्यालय के जितने भी एग्जाम्स होते हैं बेटा, चाहे वो टीचिंग और नॉन टीचिंग, जैसे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ गई, एलडीसी की वैकेंसी आ गई अभी जैसे करंट में है ना, तो यहां से पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बनता ही है। और अदर एग्जाम्स की अगर अपन बात करें तो बेटा ऑल और होल से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर, ठीक। तो हमको अच्छे से पता होना चाहिए पहले तो हिंदी में, हिंदी क्लियर होगी ना तो आपको इंग्लिश को बिल्कुल भी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब अपनी फ्लुएंसी में सुधारो। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, अरे मम्मी पूरा पानी वो हो गया, फिर आप सुधारो, नहीं मैंने गलत बोली, सारा पानी। क्योंकि हमने भी किसी को सुन के बोला, कहीं पढ़ने थोड़ी गए थे हम कि सारा या पूरा। ये अलग बात है कि मैडम आप पढ़ा भी देते हो, है ना, पर हम पढ़ने नहीं गए थे, हमने सुन के बोला। तो हमारे माता पिता ने कहीं ना कहीं पूरा बोला तो हम भी पूरा ही बोल रहे हैं, है ना। पर अब अपने को करेक्शन लाना है, पूरा नहीं होता, क्या होता है, सारा। तो जैसे सारा बोलोगे सारा या सभी, तो आपको पता है कि मुझे ऑल लगाना है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, हम कुछ और डिटर्मिनर्स को देखेंगे। ध्यान से समझना बेटा, ईदर, नीदर, इसके दो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, ईदर नीदर या फिर आइदर नाइदर। इसके अलावा एनी वन और नन,
अब बोले मैडम ये कैसे यूज में आते हैं, थोड़ा इनके बारे में बताइए ना। तो भाई जब ये जो ईदर और नीदर है इनका यूज जब भी करना हो तो बहुत ध्यान रखने वाली बात ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दो ही हो, नंबर ऑफ जो नाउन है वो दो होना चाहिए, दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान, उनमें से कोई एक। दो से ज्यादा की बात आए तो क्या करना है बोले मैडम, तब आप यूज करिए ना एनी वन और नन। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सबसे पहले आप आइदर नाइदर या ईदर नीदर को समझिए। मीनिंग क्या होता है भैया, दो में से कोई एक, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है। और जो आपका नाइदर है या नीदर है इसका होता है मीनिंग दो में से कोई नहीं। अब अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में जैसे आपने कहीं पर आपको लिखा मिल जाए ईदर ऑफ द फोर बॉयज हैज डन दिस, तो आप यहां पर चेक करिए क्या लिखा है, ईदर ऑफ द फोर बॉयज, चारों लड़कों में से कोई एक। तो जब चार में से किसी एक की बात करने का बात आए तो यहां पे फिर ईदर गलत हो जाएगा। और अगर ईदर है तो कितने लड़के होना चाहिए, दो। जैसे ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन दिस, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, दो लड़कों के लिए ईदर, दो से ज्यादा के लिए एनीवन। ठीक, अच्छा अब ऐसे जैसे ये ईदर का एग्जांपल बनाया वैसे नीदर का भी बना सकते हैं आप, है ना। जैसे नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, क्या बोलेंगे, आर या इज रेडी टू वर्क। सबसे पहली तो बात आपको यहां ये पता होना चाहिए, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये रूल पढ़ा है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है बेटा। लेकिन दिखा तो दो लोग रहे हैं पर काम कितना कर रहा है, एक। दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई नहीं, तो ऐसी दशा में ये जो वर्ब होगी ना ये सिंगुलर होगी बेटा, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर हुआ। अब जैसे आपने ईदर नीदर की बात करे वैसे हम बात करते हैं एनी वन और नन की। तो एनी वन का मीनिंग क्या आएगा यहां पर, दो से ज्यादा में से कोई एक, और नन दो से ज्यादा में से कोई नहीं। जैसे 10 लड़के गए पर उनमें से एक ही का सिलेक्शन हुआ, 25 लड़कियां गई लेकिन एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 10 में से एक, 25 में से कोई नहीं, तो ये क्या है, ये दो से ज्यादा है संख्या। तो जब दो से ज्यादा में से किसी एक को बताना हो तो हम क्या यूज करते हैं, एनी वन और नन को। जैसे यहां पर बात करते हैं एनी वन ऑफ फोर गर्ल्स हैज स्टोलन माई रिंग। कितने में से भैया, चार लड़कियों में से किसी एक ने मेरी घड़ी, मेरी रिंग चुराई है। तो यहां पर भी देखो वर्ब सिंगुलर, क्यों वर्ब सिंगुलर, क्योंकि चार में से एक की बात हो रही है। और वहीं पर ऐसा बोल देते हैं नन ऑफ दीज 5 बुक्स इज इंटरेस्टिंग, मतलब पांचों में से, कितने में से, पांचों में से 5 बुक्स, पांचों में से कोई भी किताब इंटरेस्टिंग नहीं है। तो 5 में से कोई नहीं तो नन, 4 में से कोई एक तो एनी वन, लेकिन 2 में से कोई एक और 2 में से कोई नहीं तो ईदर और नीदर। ये हमको पता होना चाहिए। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन अपनी अपनी जगह करेक्ट है, आप आइदर भी कह सकते हैं, आप ईदर भी कह सकते हैं। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट डिटर्मिनर्स हमारे देखिए जरा क्या लिखे हैं, ईच और एवरी। ईच और एवरी दोनों के मीनिंग पता है क्या होते हैं, प्रत्येक। आप बोले मैडम जब दोनों के ही मीनिंग प्रत्येक होते हैं तो फिर
कब ईच लगाना है, कब एवरी लगाना है, ये कैसे क्लियर होगा? तो बेटा जहां पर आपको पता है कि संख्या कितनी है, 100 में से प्रत्येक मतलब हर एक को मिला, 500 में से प्रत्येक को मिला, जहां पर हमें पता है कि संख्या कितनी है, लोग कितने हैं, मतलब डेफिनेट संख्या, तो आपको कहना है ईच। और जहां पर हमें पता नहीं है, संख्या अनलिमिटेड है, जैसे अभी आपने देखा होगा, नोटिस किया है एक बात, प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हुए थे बेटा। अब उस महाकुंभ में जो भी गया प्रत्येक ने डुबकी लगाई, हर एक ने डुबकी लगाई, है ना, स्नान करने ही गए थे वहां पे, तो हर एक ने तो कितनों ने, ये संख्या डेफिनेट नहीं है, संख्या ये कैसी है, इंडेफिनिट है। तो जब इंडेफिनिट की बात करना हो तब क्या लगता है, एवरी। और जहां पर डेफिनिट है, निश्चित है, तो हम क्या बोलेंगे, ईच। अब जैसे इनके मीनिंग की बात करें तो ये जो होता है ईच, इसको हम बोलेंगे निश्चित संख्या में से, और वहीं पर एवरी को क्या बोलेंगे, समझ गए होंगे, अनिश्चित संख्या में से। जैसे एग्जाम्पल को समझना, ईच स्टूडेंट इज स्टडिंग वेल इन दिस क्लास। तो बेटा सबसे पहले तो आप नोटिस करिए यहां क्या लिखा है, स्टूडेंट लिखा है, मतलब ये नाउन का नंबर कैसा है, सिंगुलर, और इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर। आप बोले मैडम नाउन सिंगुलर क्यों है, तो बेटा प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की कितने कितने, अलग अलग, सेपरेशन है, शब्द में सिंगुलैरिटी है, मतलब सिंगुलर को बताता है। तो अब यहां पर ये ईच आ गया। अब वहीं पर एवरी की अगर बात करें तो एवरी बुक ऑफ दिस लाइब्रेरी। अब एक लाइब्रेरी है बेटा, तो उसमें अनगिनत किताबें होती है, बहुत सारी होती है, अनिश्चित होती है, तो एवरी बुक ऑफ दिस लाइब्रेरी इज वैल्यूएबल। तो देखो हमने हर जगह पर वर्ब कैसी लगाए, सिंगुलर, तो इनके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिटरमिनर रहने वाला है बेटा नो। पढ़ा है इस शब्द को अपन ने, है ना। नो का मीनिंग अब आपको क्लियर होगा, एक तो ना और एक तो कोई नहीं। इसके लिए सिर्फ हमको एक पॉइंट याद रखना है बस। बोले मैडम वो क्या, ये हम ऑलरेडी एनी में पढ़ चुके हैं नो को, कि आपको कभी भी नो के साथ एनी का यूज नहीं करना है। तो बोले मैडम नॉट के साथ एनी का यूज बिल्कुल हो सकता है बेटा, नॉट एनी करेक्ट है पर नो एनी इनकरेक्ट है। तो बोले क्यों इनकरेक्ट है, तो भाई आप नोटिस करिए एनी का मीनिंग खुद कोई होता है और नो का मीनिंग भी कोई नहीं होता है, तो नो के मीनिंग में ही एनी का मीनिंग है, तो आपको अलग से एनी बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे he has no any money, ये ऐसा बोलेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आपको कहना है सिर्फ he has no money, उसके पास कोई पैसा नहीं है, बस। तो कोई नहीं का मीनिंग इसी ने दे दिया, तो आपको एनी लगाने की आवश्यकता नहीं है, इजी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इसको अगर आपको समझना है तो एक बार एनी को ठीक से पढ़ लो, एनी में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, क्लियर। तो इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा डिटरमिनर जो रहेगा वो क्या रहेगा, अदर और अनदर। अदर जो वर्ड है इसके मीनिंग्स को समझना। अदर का मीनिंग होता है बेटा दूसरा या दूसरे, अदर का मीनिंग दूसरा या दूसरे। और अनदर के मीनिंग की अगर अपन बात करें कि मैडम अनदर का मीनिंग क्या होता है, तो बेटा इसका मीनिंग होता है एक और दूसरा। अब सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि मीनिंग ही क्लियर नहीं है कि मैडम दूसरे को क्या बोलेंगे और एक और दूसरे को क्या बोलेंगे, ये थोड़ा सा बता देते तो ठीक होता है। जैसे सपोज बेटा हम किसी स्टेशनरी स्टोर गए, हमको बहुत अलग अलग तरीके के पेन रखना पसंद है ना,
तो बंदा गया, बोले भैया थोड़े अच्छे वाले पेन दिखाना। अब कई बार ऐसा होता है ना, चीजें बाहर से दूर से अच्छी दिखती है और जैसे ही वो पास आती है तो बोले अरे भैया रहने दो, ऐसा वाला। तो एक ऑरेंज से कलर का पेन था जो दूर से बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। हमने कहा भाई साहब वो वाला पेन दिखाओ ना। अब उनने निकाला, जैसे ही निकाला तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आया। नहीं रहने दो, दूसरा दिखाओ। तो दूसरा का मतलब क्या होता है कि वो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। अब वहीं पर अगर आप कहते कि ठीक है वो दे दो और अब एक और दूसरा दो, समझ में आई बात। तो ये होता है एक और दूसरा। पर दूसरा और एक और दूसरे में अंतर यहां पर यह आता है, क्योंकि नाउन को समझना है। तो एक और दूसरा, तो सबसे पहले एक को गिना, गिना मतलब काउंटेबल, और गिनकर कितना बोला, एक, मतलब हाँ। तो इनके साथ आने वाला नाउन होना चाहिए काउंटेबल सिंगुलर। और पहली बात तो ये अच्छे से नोटिस कर लो, अदर और अनदर दोनों के साथ अनकाउंटेबल नहीं आता बेटा। जैसे ईच और एवरी अभी इसके पहले पढ़ा, अनकाउंटेबल नहीं आएगा, जो आएगा वो काउंटेबल आएगा, है ना। प्रत्येक प्रत्येक के मीनिंग में यहां भी जो आएगा वो काउंटेबल आएगा। अब अदर के पॉइंट से सुनना, अदर के हमको 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं और तीनों में से कोई भी एक फिक्स है कि पेपर में आता है। तो सबसे पहले अदर का पहला पॉइंट हम ये बोलेंगे कि जब भी अदर किसी सेंटेंस में आपको दिखे, कई बार ऐसा होता है ना, हम एरर सॉल्व करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, प्रैक्टिस पेपर में कहीं भी हमको ये चलते चलते वर्ड दिख जाएगा बेटा। तो अदर आपको कहीं भी दिखे तो सबसे पहले अदर जिस वाक्य में है वो सेंटेंस में अगर कोई डिग्री का प्रयोग नहीं हुआ है, डिग्री समझती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, अगर वो कोई डिग्री का यूज नहीं हुआ है वहां पर, तो बेटा अदर के बाद आने वाला नाउन होना चाहिए हमेशा प्लूरल। क्या बोला, फिर से सुनो ध्यान से। कोई सेंटेंस है जिसमें आपको पढ़ते पढ़ते अदर मिल गया, तो क्या करना है, वहां पे रुकना है। और अदर में वहां पे रुकने के बाद आपको उस पहले पूरे सेंटेंस में देखना है किसी डिग्री का तो यूज नहीं हुआ है। डिग्री का यूज अगर नहीं हुआ है तब आपको नाउन कैसा लगाना है, प्लूरल। अब बोले मैडम आपने बोला अगर किसी डिग्री का प्रयोग नहीं हुआ का क्या मतलब, अदर के साथ डिग्री आती है क्या, तो बेटा आती है। तो उसकी बात सुनना, अगर किसी सेंटेंस में अदर लिखा है और उस सेंटेंस में या तो पॉजिटिव डिग्री लगी हो और या तो कंपैरेटिव डिग्री लगी हो, नेक्स्ट चैप्टर हमारा एडजेक्टिव ही रहने वाला है, उसमें हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, पर फिलहाल के लिए सुन के चलना है। अब बोले मैडम पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जिसमें एस प्लस एडजेक्टिव प्लस एज लगा हो, ये पॉजिटिव होती है। कंपैरेटिव क्या होती है बेटा, ईआर के साथ देन लगा होता है, जैसे बेटर देन, रादर देन, सूनर देन, स्मॉलर देन, टॉलर देन, स्ट्रॉन्गर देन, ईआर लगेगा और देन लगेगा, तो समझ जाना कि कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। तब क्या करना है, जिस सेंटेंस में, यहां पर आओ पहले पॉइंट पर, जिस सेंटेंस में अदर अकेला आया हो, किसी डिग्री वाले सेंटेंस में वो ना आया हो, तब आपको क्या करना है, हाँ। लेकिन अदर अगर उस सेंटेंस में आया जिसमें या तो पॉजिटिव या तो कंपैरेटिव डिग्री लगी है, तो बेटा ये अदर नहीं होता है, फिर ये या तो एनी अदर होता है और या तो नो अदर होता है। तो आपको वो अदर को या तो नो अदर बनाना है या तो एनी अदर बनाना है। और या तो फिर एग्जामिनर क्या करते हैं, पेपर सेटर, ये अदर को नहीं लिखते हैं, फिर नो अकेला लिख देते हैं। तो आपको बताना है कि वो नो नहीं होगा, वो नो अदर होगा, या एनी नहीं होगा, जैसे एनी गर्ल इन दिस क्लास, तो एनी गर्ल नहीं बोलना, एनी अदर गर्ल, ऐसा। अब बोले मैडम यहां आने वाला नाउन आपने कैसा बताया, प्लूरल। तो बेटा ये मैंने पॉइंट नंबर 1 इसलिए डाला कि पॉइंट नंबर 2 इस पॉइंट में है कि आपको यहां आने वाला जो नाउन लिखना है वो लिखना है काउंटेबल सिंगुलर, मतलब ऐसा नाउन होना चाहिए जिसे हम गिन सकते हैं, और वो कैसे नंबर में होना चाहिए, एक ही होगा, सिंगुलर। यहां नाउन प्लूरल नहीं आता, क्योंकि जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है ना, वो सिर्फ इतना जानते हैं कि जहां भी अदर आए तो नाउन प्लूरल लगा दो, ऐसा नहीं होता बेटा।
जहां भी अदर आए तो नाउन प्लूरल नहीं लगता। ये अदर एनी अदर है और नो अदर है। पहली बात तो ये अदर नहीं है, और एनी अदर और नो अदर के बाद आपको नाउन कैसा लगाना है, काउंटेबल सिंगुलर। अनकाउंटेबल तो आता ही नहीं, तो सिंगुलर नंबर का लगा देना। अब मैं इसमें काउंटेबल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अनकाउंटेबल भी सिंगुलर होता है। अपने आप को परेशान नहीं करेंगे, कम पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। और उस सेंटेंस में बराबर हमारा ध्यान होना चाहिए कि एज एस का कंस्ट्रक्शन दिखना चाहिए या ईआर के साथ देन लगा हुआ दिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ, पक्का। एक पॉइंट और बनता है। अब बोले मैडम अदर तो पॉजिटिव कंपैरेटिव के साथ आ गया, अदर सुपरलेटिव के साथ भी आ सकता है क्या? तो बेटा जब सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही हो, अब इसको कैसे पहचानोगे सुपरलेटिव को? इसमें ईएसटी वाला फॉर्म लगता है, गुड बेटर बेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, ईएसटी वाला फॉर्म। तब यहां पर ना जब सुपरलेटिव डिग्री लगी हो तब ऑल और अदर अगर एक साथ आए हैं तो ये गलत है। जैसे एक एग्जांपल बता रही हूं मैं आपको, तेंदुलकर इज द बेस्ट, तेंदुलकर इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब हमने यहां पे सुपरलेटिव डिग्री में बना दिया इसको, और साथ में क्या बोल दिया, ऑल अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब आप ऑल और अदर की बात को समझना। जैसे मैंने बोला बेटा ऑल का मीनिंग क्या आता है, सभी, और अदर का दूसरा, है ना। बात को समझना बेटा, मेरा जो ये पेन है ना, ये मेरे सारे पेनों में सबसे अच्छा है। मतलब सारे, मतलब जो इसके अलावा मेरे पास 20-25 पेन और होंगे उनमें से, ऐसे ही ना। अब इसी को दूसरे समझो शब्दों में, बेटा मेरा जो ये पेन है ना, ये मेरे दूसरे पेनों में सबसे अच्छा है। दूसरे कौन से? वही 20-25 जो थे। तो वही 20-25 ऑल का भी मीनिंग दे रहे हैं और अदर का भी, अदर का भी। तो आप दो दो शब्द ना बोल के कोई एक ही नहीं बोल सकते, या तो ऑल या तो अदर, क्योंकि दोनों यहां पे सिनोनिम बन गए। तो गलत बात है, ऐसा नहीं बोला जाता है। तो आपको बोलना है ऑल द बैट्समैन इन द वर्ल्ड या अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अरे बैट्समैन जो बैटिंग करते हैं, बैट्समैन नहीं बोला हमने, बैट्समैन बोला। क्लियर? तो या तो ऑल लिख दो या तो अदर लिख दो, और ऑल लिखोगे तो ऑल का रूल लग जाएगा, दा लगता है इसके बाद, ऑल द आ जाएगा। और ऑल नहीं लिखना है तो अदर लिख दो। अब बोले मैडम नाउन तो यहाँ पे प्लूरल ही रहेगा, यहां आने वाला नाउन यदि ऑल भी आया तो और अदर भी आया तो कैसा रहेगा? हाँ, तो ये वाली स्थिति को याद रखना, ये आता है पेपर में। और किसी किसी पेपर में ऑल अदर एक साथ लिख के दे देता है। नाउन प्लूरल ही लिखेगा, उसमें आपको नाउन को लेकर क्वेश्चन नहीं बनाएगा, पर ऑल अदर को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक ऐसा डिटर्मिनर है बेटा, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा अगर आप अच्छे लेवल के पेपर दे रहे हो। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम? अदर और अनादर। अदर के साथ तो 3 स्थितियां है, अनादर के साथ एक ही स्थिति कि उसको काउंटेबल सिंगुलर चाहिए। अदर अगर जब सेंटेंस में आ रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई डिग्री विग्री नहीं लगी है, तो बस नाउन प्लूरल देखो और जाने दो। लेकिन अगर पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री लगी है तो फिर वहां नाउन प्लूरल मत देखो, फिर वहां नाउन देखो काउंटेबल सिंगुलर। बुक, बॉय, गर्ल, ऐसा सिंगुलर होना चाहिए। और वो अदर अदर नहीं होगा, वो या तो एनी अदर होगा या तो नो अदर होगा, या वो एनी नो अकेला नहीं होगा, वो एनी अदर होगा या नो अदर होगा। ये अकेला भी आ सकता है, ये अकेला भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, और जब ऑल अदर अगर आया है और वहां सुपरलेटिव डिग्री है तो ऑल अदर एक साथ नहीं आते, या तो ऑल आएगा या तो अदर है, या सीधे सीधे बोल दो ऑल अदर कभी भी एक साथ नहीं आते, तो भी बात चल जाएगी। और अब यहां अनादर की बात करेंगे तो इसको कैसा चाहिए? काउंटेबल। जैसे इसका एक एग्जांपल यही देख लो, प्लीज शो मी अनादर पेन। क्या आप मुझे एक और दूसरा पेन दिखा सकते हैं, शो करा सकते हैं? ठीक है, तो ये पेन लिखा मैंने, ध्यान से देखिए, चलेगा नाउन सिंगुलर, पेन को गिन सकते हो, काउंटेबल है और सिंगुलर है। कुछ और डिटर्मिनर्स है आखिरी के, अब उनको देखो और इसको अपन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपने एक शब्द सुना होगा लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल,
ऐसे ही होता है फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू। अब बोले मैडम इनके मीनिंग्स बताइए ना। तो बेटा जो मीनिंग लिटिल देता है वही फ्यू देता है, जो आ लिटिल देता है वो आ फ्यू देता है, और जो दा लिटिल देता है वो दा फ्यू देता है। तो अब मैटर यहां पर है कि जब मैडम सेम मीनिंग देना ही था तो दो अलग अलग डिटर्मिनर्स क्यों बन गए? एक में भी काम हो सकता था। तो बेटा नाउन दो वैरायटी के हैं तो डिटर्मिनर तो वो दो बनने ही है। तो नाउन की वैरायटी बोले तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल को कैसा नाउन चाहिए? अनकाउंटेबल सिंगुलर। और फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू को कैसा चाहिए? हाँ, काउंटेबल प्लूरल। पहले तो ये पता होना चाहिए। अब बोले मैडम इनके मीनिंग्स बताइए ना। तो बेटा ये जो लिटिल है ये मीनिंग देता है ना के बराबर, तो सेम मीनिंग फ्यू देता है ना के बराबर। अब बोले मैडम ना के बराबर का क्या मतलब, इसको कैसे समझेंगे? ना के बराबर, एक ग्लास है, इसमें इतना पानी है, मतलब अगर दूर से अगर ऐसे चश्मा हटा के अगर हम देखें तो हमको भी दिखेगा है कि नहीं, ऐसा। अब किसी ने बोला मेरे को वो ग्लास दो ना, उसमें पानी है, मुझे पीना है। तो वो तो इतना पानी है कि आप ग्लास को ऐसे पलटेंगे तो नीचे भी नहीं आएगा। तो हम क्या बोलेंगे? भैया ग्लास में पानी नहीं है। अरे है नहीं है, बराबर है ना। अब ऐसे ही ये तो थी मात्रा अनकाउंटेबल, तो मैंने ग्लास और पानी का एग्जांपल लिया। पर जैसे किसी क्लास में हर दिन 100 स्टूडेंट्स बैठते हैं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि सारे स्टूडेंट्स पिकनिक पर चले गए, मैडम को नहीं बताया, नहीं तो मैडम भी चले जाती साथ में। 4 लोग जिनकी पॉसिबिलिटी नहीं थी जाने की वो रुक गए। अब वो 4 बच्चे क्लास आए हैं, अब वो वहां नहीं गए तो कहीं तो जाएंगे ना। अब हमने जैसे देखा कि अरे भाई आज सब कहाँ चले गए, कोई भी नहीं दिख रहा आज तो। अब कोई भी नहीं दिख रहा का क्या मतलब? 4 है वो तो दिख रहा है ना। अरे बोले मैडम हम है देखो। तो 100 में 4 की गिनती कैसे होती है? ना के बराबर। अरे भैया आज तो क्लास में बच्चे ही नहीं थे, फिर हम ऐसा बोलते। तो ये क्लास में स्टूडेंट्स काउंटेबल, तो ना के बराबर। आई बात समझ में? अच्छा, आ लिटिल होता है थोड़ा, ये आ फ्यू होता है थोड़ा, मतलब इतना, थोड़ा जितना भी। और ये दा लिटिल होता है थोड़ा बहुत, बड़ा बहुत, जो कुछ भी। इसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं थोड़ा बहुत, जितना भी। थोड़ा बहुत भी नहीं बोलते, जितना भी, और कम शब्दों में, ज्यादा नहीं बोलना बोले, है ना। तो ये होता है बेटा दा लिटिल या फिर दा फ्यू। क्लियर इतनी बात? तो ये मतलब थोड़ा का मीनिंग देता है, ना के बराबर का मीनिंग देता है, और थोड़ा बहुत जितना, सेम मीनिंग ये भी देता है। पर यहाँ पर होना अनकाउंटेबल मात्रा और यहाँ पर होना काउंटेबल जो संख्या बताए, है ना। तो पहले हम इसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल्स देखना, है ना। जैसे सबसे पहले हम लिटिल का एग्जाम्पल बनाते हैं। तो हमने बोला देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। ग्लास में कितना पानी है? ना के बराबर। अब अगर आप कहेंगे मैडम आ लिटिल का बनाइए ना, तो बेटा आ लिटिल का मीनिंग क्या होता है? थोड़ा। तो हम कहेंगे देयर इज आ, अच्छा इधर लिटिल लिख दिया, आ लिटिल नहीं लिखना था, इधर लिटिल लिखना था, है ना। देयर इज आ लिटिल मिल्क फॉर कैट। अब ये बताइए एक बिल्ली के लिए थोड़ा सा ही मिल्क है। ये क्वेश्चन एमपीएसआई के पेपर में आ चुका है, तो यहां पे ब्लैंक कर दिया था। तो लिटिल मिल्क नहीं होगा, आ लिटिल मिल्क, है ना। और अगर आप कहते हैं दा लिटिल, तो दा लिटिल का मीनिंग क्या बताया हमने? थोड़ा बहुत, जितना भी, या जो कुछ भी। ध्यान से देखना। द लिटिल मनी, मनी अनकाउंटेबल है, ही हैड लेफ्ट, ही स्पेंट ऑल। थोड़े बहुत जितने भी पैसे उसके पास लेफ्ट यानी शेष बचे हुए थे, ही स्पेंट ऑल, उसने वो भी सारे कुछ खर्च कर दिए। ठीक, तो इस प्रकार से लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल। यहां लिटिल का मीनिंग क्या निकालेंगे आप? ना के
बराबर, हाँ, क्लियर। फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू, नाउन कैसा चाहिए? काउंटेबल प्लूरल।